गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। मोहतरम नाज़रीन किराम, इस खूबसूरत महफ़िल में जो होली के रंगों से शराबोर है, यानी महफ़िल रंग, इस खूबसूरत फ़िज़ा में मैं मुईन शादाब आपका खैर मक़दम करता हूँ। होली जो रंगों का त्यौहार है, ये होली सिर्फ़ त्यौहार नहीं है, ये होली सिर्फ़ रंगों का खेल नहीं है, बल्कि होली हमारी हिंदुस्तानी सकाफ़त और कल्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट करती है कि इसके मुख्तलिफ़ रंग हमारे सामने आ जाते हैं। होली दरअसल जश्न है उस जीत का जो बुराई पर अच्छाई हासिल करती है। होली मोहब्बतों का पैगाम देती है। होली नफ़रतों पर जीत हासिल करती है। आज इस मौके पर दूरदर्शन ने आपके लिए एक बड़ी खूबसूरत महफ़िल रंग के उन्वान से सजाई है। मैं चाहता हूँ कि बाकी बातें आपसे बाद में हों, पहले उन शोराए कराम का, उन कवियों का तारुफ़ या परिचय आपसे करा दूँ जो आज महफ़िल रंग का खूबसूरत रंग है। मैं सबसे पहले दाईं तरफ हमारे बैठे हैं डॉक्टर आदित्य जैन, जो पूरी दुनिया में अपनी एक खूबसूरत और दिलचस्प आवाज़ की वजह से जाने जाते हैं। बहुत कम उम्र ही से उन्होंने शोहरत हासिल की है। उसके बाद एक बड़ा नाम न सिर्फ हिंदी मंचों का बल्कि जहाँ जहाँ शायरी पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, जनाब शंभू शिखर साहब मौजूद हैं। शंभू शिखर साहब के बाद मौजूद हैं न सिर्फ मुशायरों का बड़ा नाम, न सिर्फ किताबों का एक अहम नाम, बल्कि फ़िल्म के हवाले से भी जिस शख्सियत ने अपनी ख़ास बड़ी महकती हुई और चमकती हुई पहचान बनाई है, जनाब शकील आज़मी। उसके बाद मौजूद हैं ज्योति आज़ाद खत्री साहिबा, जो एक खूबसूरत लहजा अपने पास रखती है, एक खूबसूरत आवाज़ जिनके पास है, उनकी शायरी आप सुनेंगे। और मेरे बिल्कुल दाईं तरफ बैठे हैं जनाब शाहिद अंजुम साहब, जो नई गज़ल का एक बहुत ही मोतबर नाम है और हिंदुस्तान की जो नुमाइंदा तरीन आवाज़ें हो सकती हैं शायरी के हवाले से, उसमें जनाब शाहिद अंजुम साहब भी आते हैं। तो आइए इन तमाम शायरों का, इन फ़नकारों का हम खैर मक़दम करते हैं। दूरदर्शन जो इस प्रोग्राम को पेश कर रहा है महफ़िल रंग के उन्वान से, दूरदर्शन की अपनी एक रिवायत है कि जिसने हिंदुस्तानी सकाफ़त, हिंदुस्तानी तहज़ीब और उसके मुख्तलिफ़ रंग और उसकी जितनी भी चेहरे हो सकते हैं, जितनी शक्लें हो सकती है, उनको हमेशा पेश किया है, ताकि लोग अदब के ज़रिए, साहित्य के ज़रिए और सांस्कृतिक गतिविधियों के ज़रिए अपनी तारीख़ से जुड़े रहें। आज भी ये प्रोग्राम महफ़िल रंग उसी सिलसिले की एक कड़ी है। उसी तरह दूरदर्शन उर्दू भी अपनी इन तमाम रिवायात को पेश करता रहा है, तमाम कौमी त्योहारों को मनाया जाता रहा है ताकि इनका पैगाम आम हो सके। बहरहाल दूरदर्शन की इस खूबसूरत पेशकश का आगाज़ हुआ चाहता है और सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहता हूँ एक ऐसे नौजवान शायर से कि जिसने बहुत कम उम्र में, यानी जो उम्र खेलने की उम्र होती है, उस उम्र में उसने कविता का सफ़र शुरू कर दिया था, शायरी का सफ़र शुरू कर दिया था और कई कीर्तिमान स्थापित किए गए। 15 साल की उम्र में कोई काव्य लिख देना, कोई शेरी शाकार लिख देना, ये उनकी पहचान है। उनकी खूबी ये है कि वो कई जहतों में सफ़र करते हैं, कई समतें हैं उनकी, कई दिशाएं हैं, यानी वो हास्य व्यंग भी कहते हैं, वीर रस के लिए तो बहुत मशहूर हैं, कविताएं भी कहते हैं, गज़लें भी कहते हैं। बहरहाल यानी हर रंग उनकी शायरी में आपको नज़र आएगा। तो मैं चाहता हूं कि मैं डॉक्टर आदित्य जैन से ये गुजारिश करूं कि वो आज के इस खूबसूरत मुशायरे का आगाज़ करें अपनी शायरी से, जो महफ़िल रंग के उन्वान से यहाँ सजाया जा रहा है। मैं उनका स्वागत करता हूँ इन लाइनों के साथ कि होली जब भी आए, प्यार की खुशियाँ लाए, रंग रंगीली होली, छैल छबीली होली, बच्चे हों या बूढ़े, सबकी सहेली होली। स्वागत कीजिए डॉक्टर आदित्य जैन का। दूरदर्शन उर्दू देखने वाले सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मुझे पहली बार अवसर मिला है यहाँ से अपनी रचनाएं साझा करने का। होली के कई रंग होते हैं, लेकिन इन सब रंगों से ऊपर अगर कोई रंग होता है तो वो रंग देशभक्ति का होता है। मैं उसी रंग से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ
कि शोणित बहाया लाल हरे वेश के लिए, शोणित बहाया लाल हरे वेश के लिए, आवेग को जिंदा रखा आवेश के लिए, करना है अगर याद तो उनको भी याद कर। मैं कहाँ इशारा कर रहा हूं, किन वर्दियों के लिए, कि करना है अगर याद तो उनको भी याद कर, करना है अगर याद तो उनको भी याद कर, त्योहार तक जो भूल गए देश के लिए। होली पर हमारे भारत के कुछ इलाकों में ये परंपरा है कि होली खेलने के बाद आंगन को धोया जाता है, लेपन किया जाता है और उस पर एक दीप रख दिया जाता है। मैं यहाँ से अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ कि परिवार छोड़ कर गए सरहद के काम पर, आजादी छीन लाए जो सांसों के दाम पर, अपने घरों में दीप जलाओ तो साथ में दीपक जलाना एक शहीदों के नाम पर। वाह 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 आदित्य जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। एक छोटे से बच्चे से पूछा गया कि तिरंगे में रंग कितने हैं, तो उसने कहा कि कुल 5 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद, हरा, नीला और लाल। पूछने वाले ने कहा कि केसरिया, सफ़ेद, हरा तो सब जानते हैं, नीला रंग तीलियों का प्रतीक है, लेकिन ये लाल रंग तुमने तिरंगे में कब देखा? उसने कहा कि मेरे पिता सीमा पर शहीद हुए थे और जब वो घर पे लौट के आए थे तो मैंने उस दिन देखा था कि तिरंगे में लाल रंग भी होता है। सब अलग अलग रंगों से बात शुरू करेंगे, मैं लाल रंग से एक कविता शुरू करना चाहूँ। ये कविता उन सैनिकों के लिए है जिन्होंने देशभक्ति के हर रंग को दुनिया के तमाम रंगों से ऊपर रखा। मैं बिना किसी भूमिका के शुरू कर रहा हूँ, सुनिएगा। स्वागत है भाई। कि प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे है उनको नमन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, जिनने सीने पे खाई कई गोलियां, बर्फ की चोटियों में दफन हो गए, शीश चाहे कटाया झुकाया नहीं, जो धरा पर गिरे और गगन हो गए, सारे तीर्थों से पूजित वो अर्थी हुई, सारे तीर्थों से पूजित वो अर्थी हुई, जिसने पाया तिरंगा कफन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। ये लाल रंग जब घर परिवार में उतरता है तो इसका रंग कैसा होता है कि ये तो शुरुआत थी नई जिंदगी, सोचा घर जाएंगे खुशियां घर जाएंगी। क्या सोचा होगा उन लोगों ने कि ये तो शुरुआत थी नई जिंदगी, सोचा घर जाएंगे खुशियां घर जाएंगी। उनकी दुल्हन को लेकिन नहीं था पता, अब के सीमा से अंतिम खबर जाएगी। हाथ की मेहंदी रचने से पहले धुली, एक लाल रंग तिरंगे का और एक लाल रंग उस मेहंदी का, कि हाथ की मेहंदी रचने से पहले धुली, मोतियों सी बिखरने लगी जिंदगी, चूड़ियां भी गई साथ यूं छोड़कर, हार करके सिसकने लगी जिंदगी। उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, जिसने देखे थे सपने सजन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। जब ये लाल रंग तिरंगे में लिपट के आया तो किसी ने कुछ कहने का प्रयास तो नहीं किया। वो छोटा सा बच्चा जिसने 5वां रंग देखा था वो कुछ कहने की हिम्मत करता है कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं, कितने झूठे हैं माँ।
पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं, कितने झूठे हैं माँ। अब जो आए तो कुछ बोलते क्यों नहीं, अपने बेटे से इतने क्यों रूठे हैं माँ। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूँगा नहीं, उनसे कह दो मैं फिर जिद करूँगा नहीं। अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे, उनसे कह दो मैं फिर जिद करूँगा नहीं। अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे, कुछ नहीं चाहिए सिर्फ ये चाहिए, उठ के अपने गले से लगा ले मुझे। वाह 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 वाह। लेकिन इस लाल रंग की सीमा यहां समाप्त नहीं होती। देखा कि जब उस शव पर से कफन को हटाया गया तो अंदर से शव आया ही नहीं है सर, अंदर से केवल चीथड़े आए। क्या होती है उस लाल रंग की परिभाषा उस परिवार के लिए कि पापा कहते थे ना ही पापा को बेटे की गोदी मिली, ना ही बेटे को पापा का मुखड़ा मिला, ना ही पापा को बेटे की गोदी मिली, ना ही बेटे को पापा का मुखड़ा मिला। माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहाँ, माँ ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहाँ। जब कफन को उठाया तो टुकड़ा मिला, जो खरीदे खिलौने अधूरे रहे, घर न आई कलाई बहन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू। उस लाल रंग की हिफाजत करना हम तीन रंगों की जिम्मेदारी है। सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, उनकी कुर्बानी नोटों से मत तोलिए। धरती माता की गोदी में जो सोए हैं, एक स्वर में शहीदों की जय बोलिए। उन चिताओं से पाएगा युग प्रेरणा, जो जली दुश्मनों के दमन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। मेरी आवाज गर आ रही हो वहाँ, तो ये कुर्बानी बेकार ना जाएगी। जब तलक ये तिरंगा लहराएगा, आपकी याद हमको सदा आएगी। हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, हम सभी देशवासी प्रतिबद्ध हैं, आपके उस अधूरे वचन के लिए। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। बहुत खूब डॉक्टर आदित्य जैन। होली के रंगों में उन्होंने देशभक्ति का रंग शामिल किया और तिरंगे के तीन रंगों के बाद एक चौथा रंग शामिल किया जो शहादत का रंग है। ये सच है कि अगर मुल्क ज़िंदा है तो हम भी ज़िंदा हैं, हम ज़िंदा हैं तो त्यौहार भी ज़िंदा है। इस तरह से उन्होंने जो वतन से मोहब्बत है उसको किस तरह से होली के रंगों से जोड़ा, ये डॉक्टर आदित्य जैन की खूबी थी। तो आइए इस तफसील के साथ मैं इस वक्त बुलाना चाहता हूँ कि ऐसी शायरा को कि जिसके लहजे में आपको एक वक़ार मिलेगा, एक गरिमा मिलेगी, उनके एहसास में गहराई मिलेगी, उनके जज्बात में एक मेयार मिलेगा। और ये तमाम चीज़ें जब एक साथ जमा हो जाती हैं तो उस वक्त जो भी बात कही जाती है वो हमारे दिल पर सीधे सीधे दस्तक देती है। मैं इस्तकबाल करना चाहता हूँ ज्योति आज़ाद खत्री साहिबा का, जो ग्वालियर से जिनका ताल्लुक़ है और महफिल रंग में शामिल होने यहाँ तशरीफ़ लाई। ज्योति आज़ाद खत्री साहिबा। सभी को मेरा आदाब, नमस्कार। रंगों की बात है, होली की बात है तो चंद मिसरे हाजिर करती हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। मतलब अर्ज़ किया है कि फ़ज़ा में जब भी बिखरते हैं रंग मौसम के,
फजा में जब भी बिखरते हैं रंग मौसम के, तुम्हारे अक्स से लगते हैं रंग मौसम के। क्या कहने, क्या कहने, फजा में जब भी बिखरते हैं रंग मौसम के, तुम्हारे अक्स से लगते हैं रंग मौसम के। ये और बात की तुमने कभी नहीं देखा, ये और बात की तुमने कभी नहीं देखा, मेरी पलक पे ठहरते हैं रंग मौसम के। क्या कहने, क्या कहने, ये और बात की तुमने कभी नहीं देखा, मेरी पलक पे ठहरते हैं रंग मौसम के। हर एक चेहरे पे खुशियां बिखेर देते हैं, वाह 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 वाह, हर एक चेहरे पे खुशियां बिखेर देते हैं। जमी पे जब भी उतरते हैं रंग मौसम के, हर एक चेहरे पे खुशियां बिखेर देते हैं, हर एक चेहरे पे खुशियां बिखेर देते हैं। जमी पे जब भी उतरते हैं रंग मौसम के। अब कुछ मोहब्बत के रंग हाजिर करती हूँ, मतलब मुलाहिजा फरमाएं। क्या कहने, क्या कहने। दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, इस तरह हिज्र से भी प्यार किया जाता है। क्या कहने, वाह वाह वाह। दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, इस तरह हिज्र से भी प्यार किया जाता है। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है। उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, क्या कहने, उसको समझाओ खुली आंखें कोई शर्त नहीं, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है। और शेर की एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, और कैसे भला इनकार किया जाता है कि एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, एक ही बात को हम थक गए कहते कहते, और कैसे भला इनकार किया जाता है। दिल को एक दिल का तलबगार किया जाता है, इस तरह हिज्र से भी प्यार किया जाता है। मतलब चंद शेर और मुलाहिजा फरमाएं। मतलब अर्ज किया है कि कोई अव्वल है न सानी है, तुम्हें देखना है। क्या कहने, कोई अव्वल है न सानी है, तुम्हें देखना है, कितना इन बातों में मानी है, तुम्हें देखना है। कोई अव्वल है न सानी है, तुम्हें देखना है, कितना इन बातों में मानी है, तुम्हें देखना है। हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, किस तरह तुमने निभानी है तुम्हें देखना है। कि हम तो हर हाल में राजी हैं निभाने को मगर, किस तरह तुमने निभानी है तुम्हें देखना है। और ये भी शेर मुलाहिजा फरमाए कि मैंने तो रंग गिराए हैं फ़कत कागज़ पर, मैंने तो रंग गिराए हैं बहुत कागज़ पर, मैंने तो रंग गिराए हैं फ़कत कागज़ पर, किसकी तस्वीर बनानी है तुम्हें देखना है। कि मैंने तो रंग गिराए हैं फ़कत कागज़ पर, किसकी तस्वीर बनानी है तुम्हें देखना है। बहुत शुक्रिया। एक मतलब चंद शेर और हाजिर करती हूँ। इरशाद फरमाएं। मतलब है कि हो इजाज़त तो कुछ सुनाऊँ मैं, हो इजाज़त तो कुछ सुनाऊँ मैं, हो इजाज़त तो कुछ सुनाऊँ मैं, तेरी मुश्किल का हल बताऊँ मैं। वाह। हो इजाज़त तो कुछ सुनाऊँ मैं, तेरी मुश्किल का हल बताऊँ मैं। जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, क्या कहने, जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, क्या तेरे दिल को घर बताऊं मैं। कि जब ठिकाना कोई मेरा पूछे, क्या तेरे दिल को घर बताऊं मैं। अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, हाल दिल का अगर सुनाऊं मैं। क्या कहने, वाह वाह। कि अब तो आंसू भी आहें भरने लगे, हाल दिल का अगर सुनाऊं मैं। और शेर देखें कि आप क्या चाहते हैं मुझसे जनाब, आप क्या चाहते हैं मुझसे जनाब, आपके आगे गिड़गिड़ाऊं मैं। कि आप क्या चाहते हैं मुझसे जनाब, आपके आगे गिड़गिड़ाऊं मैं। और लुत्फ आए जिसे भटकने में, लुत्फ आए जिसे भटकने में, कैसे मंजिल उसे दिखाऊं मैं। कि लुत्फ आए जिसे भटकने में, कैसे मंजिल उसे दिखाऊं मैं। एक मतलब दो शेर और देखें कि जिस तरह लोग परेशान हुए जाते हैं, जिस तरह लोग परेशान हुए जाते हैं, हम उन्हें देख के हैरान हुए जाते हैं।
कि जिस तरह लोग परेशान हुए जाते हैं, हम उन्हें देख के हैरान हुए जाते हैं। लोग तो लोग हैं, उलझे हुए धागे भी यहाँ। क्या बात है। लोग तो लोग हैं, उलझे हुए धागे भी यहाँ आपके वास्ते आसान हुए जाते हैं। क्या बात है। वाह वाह। कि लोग तो लोग हैं, उलझे हुए धागे भी यहाँ आपके वास्ते आसान हुए जाते हैं। और शेर देखिएगा कि हो ना जाए वो कहीं दूर इसी डर से हम, हो ना जाए वो कहीं दूर इसी डर से हम सब समझते हुए अनजान हुए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। कि हो ना जाए वो कहीं दूर इसी डर से हम सब समझते हुए अनजान हुए जाते हैं। जिस तरह लोग परेशान हुए जाते हैं, हम उन्हें देख के हैरान हुए जाते हैं। तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना। वाह 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 वाह। तसव्वुरात की जागीर देखते रहना, हमारे ख्वाब की ताबीर देखते रहना। और शेर सुनिएगा कि मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, कि बाद में मेरी तस्वीर देखते रहना। कि मैं सामने हूँ अभी गुफ्तगू करो मुझसे, कि बाद में मेरी तस्वीर देखते रहना। मैं अपनी आँखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, मैं अपनी आँखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, तू मेरे पाँव की जंजीर देखते रहना। मैं अपनी आँखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, मैं अपनी आँखों से दुनिया को जीत लाऊंगी, तू मेरे पाँव की जंजीर देखते रहना। वक्ते आखिर क्या कहनी। एक मतलब दो शेर हाजिर करती हूँ। इरशाद फरमाएं। मतलब अर्ज किया है कि लकीर खींचो मिटाओ तुम्हें इजाजत है। वाह 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 वाह। लकीर खींचो मिटाओ तुम्हें इजाजत है, हमारे दिल को दुखाओ तुम्हें इजाजत है। वाह। लकीर खींचो मिटाओ तुम्हें इजाजत है, हमारे दिल को दुखाओ तुम्हें इजाजत है। तुम्हारे नाम है महफिल, तुम्हारे नाम है शाम, वाह। तुम्हारे नाम है महफिल, तुम्हारे नाम है शाम, दिए जलाओ बुझाओ तुम्हें इजाजत है। क्या कहनी, क्या कि कहनी। तुम्हारे नाम है महफिल, तुम्हारे नाम है शाम, दिए जलाओ बुझाओ तुम्हें इजाजत है। और आखिरी शेर कि तुम्हारी राह की दीवार हम नहीं बनेंगे, तुम्हारी राह की दीवार हम नहीं बनेंगे, जहां भी जाना है जाओ तुम्हें इजाजत है। कि तुम्हारी राह की दीवार हम नहीं बनेंगे, जहां भी जाना है जाओ तुम्हें इजाजत है। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंग हंसते भी है, रंग मुस्कुराते भी हैं, रंग अपने मुख्तलिफ लहजे बयान करते हैं। तो आइए अब हम एक ऐसे शायर के हुजूर पहुंचते हैं कि जिसके यहाँ ज़िंदगी के बहुत से रंग हैं जो बहुत मुख्तलिफ अंदाज में बातें करते हैं। एक ऐसा शायर कि जिसके हिंदुस्तान मिलता है, जिन्होंने हिंदुस्तान की मिट्टी को, हिंदुस्तान की संस्कृति को और हिंदुस्तान की तहज़ीब को गज़ल का हिस्सा बनाया है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जदीद लबो लहजे के शायर जनाब शाहिद अंजुम साहब से कि आप तशरीफ़ लाएँ और रंग महफिल में अपनी शायरी के रंग शामिल करें। जनाब शाहिद अंजुम। मैं दूरदर्शन को महफिल रंग के इस खूबसूरत प्रोग्राम के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं और तमाम नाजरीन को होली की मुबारकबाद शुभकामनाएं भी पेश करता हूं। आइए इस खूबसूरत प्रोग्राम में मैं पहला एक शेर पढ़ता हूं कि शम्मा के परवाने होली खेलेंगे। क्या बात है। वाह 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 वाह। मिलकर सब दीवाने होली खेलेंगे। वाह 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 वाह। शम्मा के परवाने होली खेलेंगे, मिलकर सब दीवाने होली खेलेंगे, बीच में कोई भी दीवार नहीं होगी, बीच में कोई भी दीवार नहीं होगी, खोल के हम दस्ताने होली खेलेंगे। बीच में बहुत अच्छा है। बीच में कोई भी दीवार नहीं होगी, क्या कहने, खोल के हम दस्ताने होली खेलेंगे, बरसों बाद मिलेंगे अपनी मिट्टी से, बरसों बाद मिलेंगे अपनी मिट्टी से, मिलकर यार पुराने होली खेलेंगे। बरसों बाद मिलेंगे अपनी मिट्टी से,
मिलकर यार पुराने होली खेलेंगे, मैं तेरे गालों पर रंग लगाऊंगा। अच्छा है, वाह 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 वाह। मैं तेरे गालों पर रंग लगाऊंगा, अपने और बेगाने होली खेलेंगे। वाह 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 वाह। होली के एक और मुझे याद आ रही है गज़ल, नई गज़ल है कि सहराओं में वीराने में फूल खिलाकर खुश रहते थे। वीराने में फूल खिलाकर खुश रहते थे, हम तेरी तस्वीर बनाकर खुश रहते थे। हम तेरी तस्वीर बनाकर खुश रहते थे। बहुत अच्छा है। और साहब ये होली खेलते हुए बड़े हुए, सांसों में बस जाती है, यादों में बस जाती है। ये शेर उसी सिलसिले का शेर है कि तेरे साथ में गुजरी होली सुख देती थी। तेरे साथ में गुजरी होली सुख देती थी, हम गालों पर रंग लगाकर खुश रहते थे। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। हम गालों पर खुश रहते थे, तेरी जुल्फ का बादल जब साया करता था। तेरी जुल्फ का बादल जब साया करता था, हम सूरज को आंख दिखाकर खुश रहते थे। वाह 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 वाह। तुलसीदास को मंदिर में राहत मिलती थी। तुलसीदास को मंदिर में राहत मिलती थी। वो तो मस्जिद में भी आकर खुश रहते थे। क्या कहने भाई। तुलसीदास को मंदिर में राहत मिलती थी। क्या कहने शायद भाई, वाह 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 वाह। वो तो मस्जिद में भी आकर खुश रहते थे। वाह 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 वाह। शहरों की चुपड़ी रोटी भी दुख देती है। शहरों की चुपड़ी रोटी भी दुख देती है, गांव में रूखी सूखी खाकर खुश रहते थे। वाह वाह वाह। गांव में रूखी सूखी खाकर खुश रहते थे। एक गजल और पढ़ता हूं कि कामरूप की कच्ची छाली खाते हैं। कामरूप की कच्ची छाली खाते हैं। कामरूप की कच्ची छाली खाते हैं, सूरज के होठों की लाली खाते हैं। वाह 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 वाह, अच्छा है। सूरज के होठों की लाली खाते हैं, रोज हमारा माँ से झगड़ा होता है। रोज हमारा माँ से झगड़ा होता है, रोज तेरी चाहत में गाली खाते हैं। वाह वाह वाह। रोज हमारा माँ से झगड़ा होता है, रोज तेरी चाहत में गाली खाते हैं। और ये शेर मैं खास तौर से पढ़ना चाहता हूँ दोस्तों। बंगाल का बड़ा जिक्र होता है, लेकिन जब मैं बचपन में था तो मुझे घूमने का बहुत शौक था। तो मेरी माँ कहती थी बंगाल मत जाना। मैंने कहा क्यों? कि वहाँ पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। तो वहाँ से मैंने शेर कहा। आपने भी शायद उसे बरता होगा अपनी जिंदगी में। रोज तेरी चाहत में गाली खाते हैं, हम पर उनका जादू क्यों चल जाता है। वाह 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 वाह। हम पर उनका जादू क्यों चल जाता है, आखिर ऐसा क्या बंगाली खाते हैं। वाह 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 वाह। एक और बहुत पुरानी गजल है, मैं अभी मोइन भाई से कह रहा था। घर की छत पर धूप में बैठी सोचती है, रोज मुझे एक पागल लड़की सोचती है। वाह 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 वाह। रोज मुझे एक पागल लड़की सोचती है। और साहब शायरों के पास कुछ होता तो है नहीं। रोज मुझे एक पागल लड़की सोचती है, मैं बेघर बंजारा उसका साथी हूँ। वाह 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 वाह। मैं बेघर बंजारा उसका साथी हूँ, ऊंचे महलों की शहजादी सोचती है। क्या कहने, क्या कहने। ऊंचे महलों की शहजादी सोचती है। ये शेर आपके लिए कि क्या होगा आंधी से लड़ने का अंजाम। क्या होगा आंधी से लड़ने का अंजाम। क्या होगा आंधी से लड़ने का अंजाम, कब ये फूल से लिपटी तितली सोचती है। वाह 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 वाह। क्या होगा आंधी से लड़ने का अंजाम, बहुत उम्दा। कब ये फूल से लिपटी तितली सोचती है। यहाँ पर हमारी ये बेटियां बहनें बैठी है, मैं इनकी नजर ये शेयर करता हूँ कि कब उसके हंसने का मौसम आएगा। क्या कहने। कब उसके हंसने का मौसम आएगा, किस दिन वो खुलकर रोएगी सोचती है। क्या कहने, वाह वाह। किस दिन वो खुलकर रोएगी सोचती है, मैंने उसकी भीगी आंखें देखी हैं। क्या बात है। वो मेरे बारे में अब भी सोचती है। क्या कहने, क्या कहने। मैंने उसकी भीगी आंखें देखी हैं। बहुत अच्छा है। एक गज़ल भाई ने पढ़ा था अपने हुब्बुल वतनी का एक गीत बहुत खूबसूरत। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि जब तक हम
मिट्टी के घर में रहते थे। जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे। जब तक हम मिट्टी के घर में रहते थे, गांव के सारे लोग असर में रहते थे। वाह। गांव के सारे लोग असर में रहते थे। अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं। अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं। अब इस्लामाबाद में भी महफूज नहीं। अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। वाह 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 वाह। अच्छे खासे रामनगर में रहते थे। और ये पुरानी बात बता रहा हूँ, शेर में सुने आपके, आंखों में एक सांवली लड़की रहती थी। आंखों में एक सांवली लड़की रहती थी। आंखों में एक सांवली लड़की रहती थी। हम उसके गालों के भंवर में रहते थे। वाह 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 वाह। आंखों में एक सांवली लड़की रहती थी। हम उसके गालों के भंवर में रहते थे। हम उसके गालों के भंवर में रहते थे। तेरी चाहत पंख लगाए फिरती थी। तेरी चाहत पंख लगाए फिरती थी। पहले हम दिन रात सफर में रहते थे। क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह। पहले हम दिन रात सफर में रहते थे। और साहब ये इश्क है कि तेरे मिलने की कोई उम्मीद न थी। 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 फिर भी तेरी राह गुजर में रहते थे। वाह 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 वाह। फिर भी तेरी राह गुजर में रहते थे। सर दोस्तों, चूंकि हिंदुस्तान की बात है, मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ। वाह। बस इतनी सी खुदाई चाहता हूँ। भरत के जैसा भाई चाहता हूँ। भरत के जैसा भाई चाहता हूँ। रगे जहाँ तक तुम्हारी सल्तनत है, रगे जहाँ तक रसाई चाहता हूँ। वाह 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 वाह। एक और दोस्तों, चूंकि ये होली का प्रोग्राम है, मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जो कि जहाँ होली की जड़ें हैं। अर्ज क्या है कि मोहब्बतों में सुदामा के पांव धोते हैं। मोहब्बतों में सुदामा के पांव धोते हैं। मोहब्बतों में सुदामा के पांव धोते हैं। कृष्णा जैसे भी दुनिया में दोस्त होते हैं। वाह, अच्छा है। कृष्णा जैसे भी दुनिया में दोस्त होते हैं। मैं बता दूं कि जब सूरदास जी को श्री कृष्ण ने आंखें अता कर दी, तो उन्हें देखने के बाद उन्होंने कहा कुछ और देखने की जरूरत नहीं है। क्या बात। आंखें फिर जो बीनाई थी वापस कर दी कि अब आपको देख लिया तो अब देखना कि बाकी क्या बचा है। मोहब्बतों में सुदामा के पांव धोते हैं। कृष्णा जैसे भी दुनिया में दोस्त होते हैं। जमाले यार से आगे नजर नहीं आता। बहुत अच्छा शेर है ये। वाह 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 वाह। जमाले यार से आगे नजर नहीं आता। मोहब्बतों में सभी सूरदास होते हैं। क्या कहने हैं। जमाले यार से आगे नजर नहीं आता। अच्छा है शायद भाई। वाह 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 वाह। जमाले यार से आगे नजर नहीं आता। मोहब्बतों में सभी सूरदास होते हैं। वो आंसुओं की सदा सुन के लौट आएगा। वो आंसुओं की सदा सुन के लौट आएगा। ये बात है तो तेरे साथ हम भी रोते हैं। क्या बात है, क्या बात है। 2-3 शेर वो पढ़ूंगा, फिर मैं अपनी जगह लूंगा। अर्ज क्या कि तेरे ताबूत में एक कील अभी बाकी है। क्या कहने, क्या कहने। तेरे ताबूत में एक कील अभी बाकी है। तेरे ताबूत में एक कील अभी बाकी है। इब्ने आदम तेरी तकमील अभी बाकी है। इब्ने आदम तेरी तकमील अभी बाकी है। ये शेर और ये रंग मुलाहिजा करें कि मैंने रंगों को कतारों में बिठा रखा है। मैंने रंगों को कतारों में बिठा रखा है। मैंने रंगों को कतारों में बिठा रखा है। तेरी तस्वीर की तकमील अभी बाकी है। वाह 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 वाह। तेरी तस्वीर की तकमील अभी बाकी है। मिट नहीं पाए अभी तेरी मोहब्बत के निशान। मिट नहीं पाए अभी तेरी मोहब्बत के निशान। मेरी आंखों में बनी झील अभी बाकी है। क्या कहने हैं। वाह। मेरी आंखों में बनी झील अभी बाकी है। और इस मौके पर ये शेर उम्मीद से भरा ठहर जाएगा। ये तारीख शबों का तूफान ठहर जाएगा। ये तारीख शबों का तूफान। दिल में उम्मीद की कंदील अभी बाकी है। क्या कहने। वाह वाह वाह। दिल में उम्मीद की कंदील अभी बाकी है। आबले पैरों की जंजीर बने जाते हैं। आबले पैरों की जंजीर बने जाते हैं। आबले पैरों की जंजीर बने जाते हैं। घर का रास्ता भी कई मील अभी बाकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने रंगों को कतारों में बिठा रखा है। तेरी तस्वीर की तकमील अभी बाकी है।
ये तस्वीर धीरे धीरे मुकम्मल हो रही है। अभी इस प्रोग्राम के कई और रंग बाकी है जिनसे आपकी मुलाकात होनी है। महफिल रंग में जिस शायर को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ, उसके तारुफ में बशीर बद्र का शेर मुझे याद आ रहा है। बशीर बद्र ने कहा था कि ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। एक ऐसा शायर कि अगर उसकी सफ़र पर हम गौर करें, उसकी पूरी जो काव्य यात्रा है उसको देखें तो उसने बहुत मेहनतें की हैं। उसने खारदारों का सफ़र किया है, वो आग पर चला है, तब जाकर उसे कामयाबी के वो मकामात मिले हैं, वो मंजिलें मिली हैं कि जहां हर शख्स पहुंचना चाहता है। ये नाम है जनाब शंभू शिखर साहब का, जिन्होंने पूरी दुनिया में अपनी अच्छी शायरी से, हास्य व्यंग की शायरी से, अपने चिंतन से, अपनी फ़िक्र से नए उजाले बखेरे हैं। आइए इन उजालों को आज महफिल रंग में शामिल करते हैं और गुजारिश करते हैं जनाब शंभू शिखर साहब से। मैं हास्य कवि शंभू शिखर, मधुबनी, बिहार, मिथिला का रहने वाला, आपको होली के एक अपने हास्य के रंग से जोड़ता हूं कि होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, शंभू के संग हंसो हंसाओ खेलो होली मितवा, होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा। बरसाने में किसन कन्हैया अपने रास रचैया, और काशी में औघड़दानी करते ताता थैया, अवधपुरी है राम नाम की रंगोली रसिया, होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, शंभू के संग हंसो हंसाओ खेलो होली मितवा। और शंभू जब आते हैं तो भूत पिशाच चुड़ैल डाकनी सब हैं साथ में आए, देख के भूत पिशाच चुड़ैल डाकनी सब है साथ में आए, देख के नंदी बाबा भी हैं मंद मंद मुस्काए, रंग न हो तो भस्म से भर लो झोली मितवा, होकर मस्त मलंगी कि होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, शंभू के संग हंसो हंसाओ। मेरा चक्कर बड़ा गजब है जग में हुई मुनादी, मैं बस कविता रहा सुनाता उसने कर ली शादी, मैं बस कविता रहा सुनाता उसने कर ली शादी, डीडी पर आई मस्तों की टोली मितवा, डीडी पर आई मस्तों की टोली मितवा, होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, शंभू के संग हंसो हंसाओ खेलो होली मितवा, होकर मस्त मलंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं धन्यवाद। कुछ मुक्तक आपको और सुनाता हूं। और देखिए होली जो है ना अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत। और एक मैंने इसी गीत में अभी बैठे बैठे ही आपको सुनाते सुनाते इसमें एक और बंद जोड़ दिया, सुनिएगा साहब उसी गीत को पुनः एक बंद देखिए मैंने क्या जोड़ा साहब, यहाँ बैठे बैठे दीदी उर्दू पर बैठे बैठे, मतलब मैं खड़ा हूँ, कहा ऐसी जाता है कि बैठे बैठे, लेकिन हाँ कि होकर मस्त मलंगी गम को मारो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भारत के बच्चे एक साथ हंसते हैं हम तो लगते कितने अच्छे, एक साथ हंसते हैं हम तो लगते कितने अच्छे, डीडी पर आई मस्तों की टोली मितवा, होकर मस्त मलंगी गम को मारो गोली मितवा, होकर मस्त मलंगी गम को मारो। और ये जो होली है
ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के आसपास जहाँ कहीं भी हिंदुस्तान के लोगों का रहना, इनके कल्चर का, संस्कृति का फैलाव हुआ, तो होली को सबसे ज्यादा लोगों ने स्वीकार किया। और होली की एक खासियत है। क्या खासियत है जी? कि बुढ़िया भी लग रही हो जो चंचल सी हसीना। ये मदमस्त महीना है। कामराज जो हैं वो इस समय पर कामदेव अपने पूर्ण वैभव पर होते हैं। उस समय हमें क्या होता है, ये पूरा होली एक दिन का त्योहार नहीं है, ये बसंत पंचमी से शुरू होता है और रंग पंचमी तक चलता है। पूरा का पूरा एक महीना जो है हम होली एक दूसरे को रंगाते हैं, होली गाते हैं। और तब मैं कहना चाहता हूं कि बुढ़िया भी लग रही हो जो चंचल सी हसीना, जैसे कि स्वर्ण मुद्रिका में कोई नगीना। हर ओर मौज मस्ती है, रंगों का जोर है, अपना तो वैलेंटाइन है फागुन का महीना, अपना तो वैलेंटाइन। 4 लाइन और सुनाता हूं। आजकल रील बनाने का बड़ा दौर है। थैंक यू सो मच। जिसे देखो वो रील बनाने में लगा हुआ है। इन रील बनाने वालों का क्या हाल होता है कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले, दुल्हन ने फेरे पंडित जी के साथ ले लिए। और मैं, क्योंकि देखिए ये मंच दूरदर्शन का है, मैं राजनीति के हवाले से कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हंसी का माहौल है, ठिठोली का माहौल है, और बिल्कुल हंसी ठिठोली में ही आप लोग इस चीज को समझ जाएंगे, आनंद ले लेंगे। पिछले दिनों ट्रंप ने कहा कि मैं भारत आना चाहता हूं। मैंने कहा आओ, हमारे रोकने से रुकोगे क्या? हम तो बांग्लादेशी नहीं रोक पा रहे, हम तुम्हें कहां से रोकेंगे? आना है आओ। ट्रंप को मैंने कहा आओ, लेकिन हमारे किन किन नेताओं से मिलते हुए आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। ये होली का एक रंग है। हाँ, आप इसका आनंद लीजिएगा कि मोदी से मिलो वो तुम्हें भिखारी ना कर दे, राहुल तुम्हें पदयात्री सवारी ना कर दे, उत्तर प्रदेश आना ट्रंप सोच समझ कर, योगी जी तुम्हें ट्रंप से तिवारी ना कर दे, योगी जी तुम्हें। तो होली पे सोचिए ट्रंप के साथ क्या होगा। एक छंद और सुनाता हूं, अपना स्थान लेता हूं। आपके चेहरे पर जो हंसी आई यही मेरी कमाई है। एक्चुअली हम सारे कवि, सब शायर, ये मान करके चलिए कि ये जो शायरी है, ये जो कविता है, जो आज डीडी के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर तमाम मुल्क जहां पर दूरदर्शन जाता है, वहां तक हम बस एक ही आप सभी को एक सबक देने के लिए, एक बात देने के लिए, एक नसीहत देने के लिए, अपने जीवन का एक फलसफा देने के लिए यहाँ पर शायर और कवि इकट्ठे हुए हैं। और बस इतना सा बड़ा ही ये पाक महीना, रमजान का महीना भी चल रहा है, तो आप देखिए कि दिवाली में अली बसे, हमारे एक शायर ने कहा था कि दिवाली में अली बसे राम बसे रमजान, ऐसा होना चाहिए अपना हिंदुस्तान। ये अपने हिंदुस्तान की खासियत है। और मैंने एक बार कहा कि हिंदू के साथ बैठकर जब मुसलमान हंसता है तब सही मायनों में पूरा हिंदुस्तान हंसता है। मैं तो हास्य का कवि हूँ। 4 लाइनें आपको सुना करके अपना स्थान लेता हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं कि महफिले रंग आपने सजाया। मेरे वाला रंग सबसे ज्यादा जरूरी था। जो मेरा रंग है वो ऐसा रंग है जो जिस पर चढ़ जाए वो कभी नहीं उतरता। सच बता रहा हूँ आपको, ये रंग अल्टीमेट, दुनिया का सबसे अल्टीमेट कलर जो है वो काला ही है। उजाला करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ता है, काला करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। मैं 4 लाइन सुना रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। उजाला करने के लिए दिया जलाओगे ना, काले के लिए क्या करोगे? कुछ नहीं। तो मैं अल्टीमेट हूँ। श्याम वर्ण, देखो सर ने बताया, बहुत अच्छा, बिल्कुल सही। 4 लाइन सुनाता हूँ आपको। मित्र मिले हम 4, एक बोला सुन यार, जोश के बिना तो ये जवानी सूनी सूनी है। दूजा बोला जोश से ही काम चलता नहीं है, हौसला जो ना हो तो रवानी सूनी सूनी है। तीजा बोला मैं तो बस एक बात मानता हूँ, प्यार के बिना सभी कहानी सूनी सूनी है। मैंने कहा प्यार जोश हौसला सही है, पर हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सूनी सूनी, हंसी ना हो तो ये जिंदगानी सूनी सूनी है। और एक हजल के 3 आपको मैं बस कुछ मिसरे अलग अलग सुनाता हूँ। 3
क्लास में मैडम नहीं आई है जब से, आजकल सब कुछ एडवांस हो गया है, सब कुछ एडवांस हो गया, बच्चे भी मतलब इतने एडवांस हो गए हैं। क्लास में मैडम नहीं आई है जब से, सच सवर कर आ रहे हैं सारे बच्चे। क्या बात है, क्या बात। क्लास में मैडम नहीं आई है जब से, सच सवर कर आ रहे हैं सारे बच्चे। और प्रिंसिपल तक डांटते डरते थे जिसको, कुछ बच्चे क्लास में आदित्य जैसे भी होते हैं, तो प्रिंसिपल तक डांटते डरते थे जिसको, खुश हुआ है आज वो मैडम से पिट के, क्या कहने, वाह, वाह, वाह। खुश हुआ है आज वो मैडम से पिट के। और रात भर फिर सो न पाए वो बेचारा, जिस किसी को देख ले मैडम जी हंस के। और एक दिन तकदीर ने ये जुल्म ढाया, आ गई स्कूल में वो मांग भर के। क्या बात। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। यूं ही आप सबके चेहरे पर खुलूस दिल में, लबों पर मिठास रहने दो, न खुद रहो न किसी को उदास रहने दो। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शुक्रिया शंभू शेखर साहब। मैंने कुछ देर पहले अर्ज़ किया था कि रंग मुस्कुराते भी हैं, तो ये मुस्कुराते हुए रंग थे जो जनाब शंभू शेखर साहब इस महफिल में पेश कर रहे थे। आप लोग मुस्कुरा रहे थे, कहीं लगा रहे थे, इसलिए कि आप लोग मुस्कुराना जानते हैं, और इसलिए भी कि शंभू शेखर हमारे दरमियान थे जो हमें मुस्कुराहटें तकसीम करते हैं। आइए, ये जो रंगों की महफिल है ये अपने अख्ताम तक पहुंचना चाहती है। इसमें मुख्तलिफ़ रंग आपने देखे। डॉक्टर आदित्य जैन को आपने सुना, उन्होंने एक अलग कैनवस तैयार किया, उसको मज़ीद खुशनुमा बनाया ज्योति आज़ाद खत्री ने, उसमें कुछ नए रंग भरे जनाब शाहिद अंजुम साहब ने, और इन रंगों को मज़ीद शौक़ कर रहे थे, इन रंगों को कहीं तकसीम कर रहे थे जनाब शंभू शेखर साहब। आइए एक ऐसे शायर से गुजारिश करें कि जो हमारे अहद की आवाज़ बन रहा है। मैंने एक मरतबा अर्ज़ किया था कि कुछ लोग, कुछ आवाज़ें जो पहले हमारे एहसास तक पहुँचती हैं, हमारे दिल तक पहुँचती हैं, हमारे दिमागों को रोशन करती हैं, और फिर अपने युग की आवाज़ बनने लगती हैं। जो कि ऐसी आवाज़ जिसने पूरे अहद को अपनी दस्तरस में ले लिया है, चाहे वो कागज़ हो, माइक हो, या फिर फ़िल्म का पर्दा हो। हर जगह जनाब शकील आज़मी का रंग, उनका लहजा, उनकी आवाज़ अपने अंदाज से पहचानी जाती है, दूर से पहचानी जाती है। तो आइए इस्तकबाल कीजिए आज की इस महफिल रंग के बहुत ही खूबसूरत रंग जनाब शकील आज़मी साहब का, जो मुंबई से तशरीफ़ लाए हैं। जनाब शकील आज़मी। चार मिसरे इस मौके की मुनासिबत से मुलाहिज़ा करें। हरे से है न गुलाबी से है न लाल से है, हरे से है न गुलाबी से है न लाल से है, गज़ल का रंग तो चोखा तेरे ख्याल से है। हवा उड़ाए के पानी बहा के ले जाए, हवा उड़ाए के पानी बहा के ले जाए, मेरे गुलाल का रिश्ता तो तेरे गाल से है। बहुत शुक्रिया। एक गजल के कुछ शेर के, उजड़ जाए तो दिल बसता नहीं है, उजड़ जाए तो दिल बसता नहीं है, ये सौदा इश्क का सस्ता नहीं है। उजड़ जाए तो दिल बसता नहीं है, ये सौदा इश्क का सस्ता नहीं है, ये सौदा इश्क का सस्ता नहीं है। यहाँ सब अपनी छत पर चल रहे हैं, यहाँ सब अपनी छत पर चल रहे हैं, घरों के बीच में रास्ता नहीं है। वाह भाई, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। यहाँ सब अपनी छत पर चल रहे हैं, घरों के बीच में रास्ता नहीं है। ये बच्चे जाने किस स्कूल के हैं, ये बच्चे जाने किस स्कूल के हैं, किसी की पीठ पर बस्ता नहीं है। ये बच्चे जाने किस स्कूल के हैं, किसी की पीठ पर बस्ता नहीं है। दरख्तों पर कसीदे लिख रहा हूँ,
दरख्तों पर कसीदे लिख रहा हूँ, कसीदे लिख रहा हूँ, कुल्हाड़ी में अभी दस्ता नहीं है। वाह भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। दरख्तों पर कसीदे लिख रहा हूँ, कुल्हाड़ी में अभी दस्ता नहीं है। कुल्हाड़ी में अभी दस्ता नहीं है। भाई वाह, बहुत शुक्रिया, इस पहलू से कहा है। बहुत शुक्रिया। एक गज़ल बनवास की बुनियादी गज़ल है ये कि मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। क्या कहने, क्या कहने, वाह 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 वाह। मैं हूँ इंसान तो होने का पता दे जंगल, राम जैसे थे, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। फिर मेरे लोगों ने बनवास दिया है मुझको, फिर मेरे लोगों ने बनवास दिया है, फिर मेरे लोगों ने बनवास दिया है मुझको, फिर मुझे घर से बिछड़ने की सजा दे जंगल। वाह 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 वाह, अब के बनवास में सीता है ना लक्ष्मण मेरे साथ, वाह वाह, अब के बनवास में सीता है न लक्ष्मण मेरे साथ, जितने इल्जाम हैं सब मुझ पे लगा दे जंगल। क्या बात है, वाह बहुत शुक्रिया। वाह वाह, मैं ही रावण भी हूँ, हनुमान की सेना भी मैं ही रावण भी हूँ, हनुमान की सेना भी मैं ही घायल हूँ, मुझे कोई दवा दे जंगल। वाह, बेर शबरी के भी जूठे मेरे हिस्से में नहीं, बेर शबरी के भी जूठे मेरे हिस्से में नहीं, मैं बहुत भूखा हूँ कुछ मुझको खिला दे जंगल। वाह वाह वाह, मैं बहुत भूखा हूँ कुछ मुझको खिला दे जंगल, तुझ में रहता हूँ तो तुझसा ही नजर भी आऊं, वाह 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 वाह, तुझ में रहता हूँ तो तुझसा ही नजर भी आऊं, अपने पत्तों से मेरा जिस्म सजा दे जंगल। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, तुझ में रहता हूँ तो तुझसा ही नजर भी आऊं, अपने पत्तों से मेरा जिस्म अपने सजा दे। पत्तों से मेरा जिस्म सजा दे जंगल। ख्वाब ये है कि शिकारी हैं मुझे घेरे हुए, वाह, ख्वाब ये है कि शिकारी हैं मुझे घेरे हुए, और मैं नींद में हूँ मुझको जगा दे जंगल। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल, राम जैसे थे मुझे वैसा बना दे जंगल। अब जो जन्मूं तो मैं इंसान नहीं पेड़ बनूं, अब जो जन्मूं तो मैं इंसान नहीं पेड़ बनूं, अब जो जन्मूं तो मैं इंसान नहीं पेड़ बनूं, मर चुका हूँ मुझे मिट्टी में मिला दे जंगल। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, एक और गजल देखें। सवेरे निकलूं मैं शाम आऊं तो घर चलाऊं, अच्छा है, वाह 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 वाह, सवेरे निकलूं मैं शाम आऊं तो घर चलाऊं, पसीना जाकर कहीं बहाऊं तो घर चलाऊं। वाह 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 वाह, सवेरे निकलूं मैं शाम आऊं तो घर चलाऊं, आहा, पसीना जाकर कहीं बहाऊं तो घर चलाऊं। जरूरतों की तमाम चीजें हैं उस किनारे, जरूरतों की तमाम चीजें हैं उस किनारे, मैं बहते दरिया के पार जाऊं तो घर चलाऊं। वाह 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 वाह, ये दायरा है जो रोजो शब का इसी में रहकर, ये दायरा है जो रोजो शब का इसी में रहकर, यहाँ वहाँ से मैं कुछ बचाऊं तो घर चलाऊं। वाह 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 वाह, यहाँ वहाँ से मैं कुछ बचाऊं तो घर चलाऊं। सभी सवालों की गठरियों में पड़ी हैं गांठें, मैं अपने नाखून जरा बढ़ाऊं तो घर चलाऊं। मैं अपने नाखून जरा बढ़ाऊं तो घर चलाऊं। बहुत है मुश्किल सुनहरे गेहूं को रोटी करना। शेर सुनिएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत है मुश्किल सुनहरे गेहूं को रोटी करना, कहीं खरीदूं कहीं पिसाऊं तो घर चलाऊं। बहुत है मुश्किल सुनहरे गेहूं को रोटी करना, कहीं खरीदूं कहीं पिसाऊं तो घर चलाऊं।
कहीं खरीदूं कहीं पिसाऊं तो घर चलाऊं। एक और गज़ल, ये ज़रा हल्की फुल्की गज़ल है, छोटी बहर की। खुद को इतना भी मत बचाया कर। वाह 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 वाह। खुद को इतना भी मत बचाया कर, बारिशें हों तो भीग जाया कर। वाह वाह, क्या बात है। क्या बात है सर, वाह 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 वाह। खुद को इतना भी मत बचाया कर, खुद को इतना, भीग जाएगा। बारिशें हों तो भीग जाया कर। दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। वाह दर्द हीरा है दर्द मोती है, दर्द आंखों से मत बहाया कर। काम ले कुछ हसीन होठों से, वाह काम ले कुछ हसीन होठों से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। काम ले कुछ वाह हसीन वाह वाह होठों वाह। से, बातों बातों में मुस्कुराया कर। बातों बातों में मुस्कुराया कर। धूप मायूस लौट जाती है। वाह 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 वाह। देखिए शेर, इसमें जो धूप है वो भी लड़का ही है। धूप धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। वाह 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 वाह। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। और इस गजल का सबसे अच्छा शेर मेरे ख्याल से ये है, आखिरी शेर इस गजल का। धूप मायूस लौट जाती है, छत पे कपड़े सुखाने आया कर। चांद लाकर कोई नहीं देगा, चांद लाकर कोई नहीं देगा। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चांद लाकर कोई नहीं देगा, अपने चेहरे से जगमगाया कर। और कौन कहता है दिल मिलाने को, कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। वाह वाह। कम से कम हाथ हो मिलाया कम कर। से कम हाथ तो मिलाया कर। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। क्या बात है। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। मगर पूरा नहीं होता। मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं हाँ होता। हाँ हाँ। वाह 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 वाह। गुजरता है मेरा हर दिन मगर पूरा नहीं होता। मैं चलता जा रहा हूं और सफर पूरा नहीं क्या होता। कहने क्या कहने। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना। लगाना बाग तो उसमें लगाना मोहब्बत बाग, रखना। लगाना बाग तो उसमें मोहब्बत भी जरा रखना। परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। क्या कहने क्या कहने क्या कहने। लगाना बाग तो क्या उसमें कहने। मोहब्बत भी जरा रखना। परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। बहुत शुक्रिया। परिंदों के बिना कोई शजर पूरा नहीं होता। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है। वाह। खुदा भी खूब है। खुदा भी खूब है, भगवान की मूरत भी सुंदर है। मगर जब माँ नहीं होती तो घर पूरा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, वाह वाह बहुत वाह बड़ा। वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जनाब शकील आज़मी साहब अपने कलाम से नवाज रहे थे। नज़ीर अकबराबादी की इन लाइनों के साथ ये प्रोग्राम यहीं ख़त्म करेंगे। जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और दफ़के शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली। इसी के साथ ये प्रोग्राम ख़त्म करने की इजाज़त दीजिए। आपको एक बार फिर होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी रंगों की तरह खिलती रहे। बहुत शुक्रिया।